मैं विशाल शर्मा रघु अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय से आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रकरण जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 3 की, और इसके साथ साथ में छात्रों जितनी व्याकरण मैंने आपको करवा दी उसको आपको अध्ययन अच्छे से करना है। निबंध, प्रार्थना पत्र, ये सब आपको आना आवश्यक है, और ग्रामर के पाठ कुछ भी आप ना छोड़ें, उसमें सब कुछ तैयार करते रहें। ठीक है छात्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज स्वावलंबन का जो तीसरा पाठ है, श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रौ आसन। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ ये दोनों क्या थे? मित्रौ आस्ताम। श्रीकंठः श्री कृष्ण मूर्तिश्च, श्रीकंठ और श्री कृष्ण मूर्ति ये दोनों कौन थे? मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसी। श्रीकंठ के जो पिता थे वे कैसे थे? समृद्ध थे। समृद्ध मतलब बड़े अच्छे खासे पैसे वाले, धन दौलत वाले या समृद्ध ऐसे थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो उनके घर में सभी प्रकार की सुख साधन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्य विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः। उनके बड़े से घर में क्या थे? 40 खंबे थे, और गवाक्षा खिड़कियाँ थीं। जितनी उसमें संख्या दी है उससे आपके कमरे थे, प्रकोष्ठा, और उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और कई जो है नौकर उनके जो है चाकरी करते रहते थे हमेशा। एक दिन श्री कृष्ण मूर्ति उनको आमंत्रित किया कि मित्र, तुम और तुम्हारे माता पिता मेरे घर पे आए। श्रीकंठ दंपत्ति, श्री कृष्ण मूर्ति कृषक दंपत्ति आसी। तरी श्री कृष्ण श्रीकंठश्च तस्य माता पिता कृष्णमूर्ते गृहे प्रातः 9 वादने आगतवन्तः। एक दिन क्या हुआ? श्रीकंठ जो कि समृद्ध थे वे और उनके माता पिता कहाँ पर आए? श्री कृष्ण मूर्ति के घर पे आए। और घर पे आकर वो कहते हैं कि उन्होंने यथाशक्ति, जो कृष्ण मूर्ति थे वह मध्यम वर्गीय थे और किसी प्रकार के आडंबर उनके घर में नहीं थे, वे साधारण थे। तो श्री कृष्ण मूर्ति जब उनके घर में आए तो उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार उनका स्वागत किया। स्वागत करने पर कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ के माता पिता बोलते हैं कि मित्र, तुम्हारे घर में मैं आया और तुम्हारा ये स्वागत सत्कार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई, लेकिन मेरे मन में एक दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो उन्होंने इस बात पे कहा, श्रीकंठ के श्री कृष्ण मूर्ति के पिताजी ने श्री कृष्ण मूर्ति के श्रीकंठ के माता पिता से बोला कि मेरे भी जो है 8 कर्मचारी हैं जो हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं। आपके कर्मचारी तो कभी सो भी जाते हैं, है ना, कभी वे नौकरी पे से छुट्टी भी ले लेते हैं, लेकिन मेरे 8 कर्मचारी हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं। उन्होंने बोला, यहाँ तो एक भी कर्मचारी नहीं दिख रहा, तुम्हारे 8 कर्मचारी हैं कहाँ? बोले, वे हमेशा मेरे साथ हैं, जब मैं सोता हूँ तो भी मेरे साथ रहते हैं, जब मैं जागता हूँ तो भी मेरे साथ रहते हैं। बोले, ऐसे कौन से आपके 8 कर्मचारी हैं जो हमेशा साथ रहते हैं? बोले, हाँ मेरे साथ रहते हैं। कौन है? बोले, मेरे 2 पैर और 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान, ये मेरे 8 कर्मचारी हैं जो हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं और हमेशा जो कि मेरे
साथ रहते हैं, इनमें कोई भी अवकाश ये नहीं लेते, कोई भी छुट्टी पे नहीं जाते, कोई भी सोते नहीं है। ये मेरे 8 कर्मचारी हमेशा सहायता करते रहते हैं। तो यह सुनकर कृष्णमूर्ति के श्रीकंठ के माता पिता को बहुत अच्छा लगा और ये बात सुनकर एक सीख भी उन्हें मिली कि कोई भी इस संसार में जो कि व्यक्ति है जिसके हाथ पैर हैं, सलामत हैं, उसके पास में कोई भी कमी नहीं है और उसे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वदा पुत्र सुखम स्वावलंबने सर्वदा सुखम, अपने आप पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ा सुख है। आइए इसके प्रश्नोत्तर और खाली स्थान को हम देखते हैं। बाकी और जितना भी है यह भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए और सब एक्टिविटी को छोड़कर हम केवल प्रश्नोत्तर पे और किस पे बात करेंगे, रिक्त स्थान पर बात करेंगे। ठीक है छात्रों, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, इसके प्रश्नोत्तर लिखना। इसका प्रश्न जिस प्रकार से रहेगा उसमें उत्तर ऐड करके आपको लिखना है, ये एक पद में नहीं है ना। तो आगे प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। प्रथम कस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, श्रीकंठस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। खा नंबर है कस्य गृहे कोपि भृत्या नास्ति, किसके घर में नौकर नहीं था, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ति गृहे कोपि भृत्या नास्ति, कृष्णमूर्ति घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आदित्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठस्य ग नंबर का है, देखना आप अपनी किताब खोल लें उसमें देखना। श्रीकंठस्य आदित्यम के अकुर्वन् ग नंबर। उत्तर है कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, श्रीकंठ का स्वागत सत्कार किसने किया, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने किया। पुत्र सर्वदा पुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, स्वावलंबने सर्वदा सुखम, अपने आप पर निर्भर रहने पर हमेशा सुख होता है। श्रीकंठस्य तस्य माता पिता कदा कृष्णमूर्ति गृहे आगतवान्, प्रातः 9 वादने, वे सुबह 9 बजे आए। 4 कृष्णमूर्ति है कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति है अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के जो है 8 कर्मचारी हैं। रिक्त स्थानानि पूर्य मासे कति ऋतवाः सन्ति, खाली स्थान में है तो आपको लिखना है षड ऋतवाः सन्ति। तर्हि षड् ऋतवः भवन्ति, 12 मासाः भवन्ति, 30 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे 28 सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। हस्तौ 2 हस्तौ। तत्पश्चात छात्रों यदि इससे रिलेटेड स्वावलंबन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो या फिर परीक्षा से संबंधित कोई भी बात करना हो तो आप मेरे इस नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, अच्छे से तैयारी करें और कुछ डाउट हो तो मुझसे बात करें मेरे नंबर पे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।